Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you all in today's lecture. In this lecture, we will start topic matrices. Actually, matrices is a word which is plural of matrix, introduced by a mathematician Arthur Kelly in 19th century. ठीक है, in 19th century, Arthur Kelly gave theory of matrices. What are matrices? अब देखिए, अगर हम सिंपल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ना, एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स व्हेन दे आर इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, वी हैव रियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6. अगर हम इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं और इनको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, तो ये जो एक्चुअली फॉर्म आ रही है, इसको हम हमेशा मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. ठीक है, इट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर्स. इट मींस ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, उनको हम रियल नंबर्स हमेशा डिफाइन करेंगे. और उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए, इन्हीं को हम एंट्रीज भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, एक्चुअली ये जो 1 2 3 4 5 6 हमने डिफाइन किया ना, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स जब भी हम कोई मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंट्रीज लेंगे वो रियल नंबर्स हमेशा होंगे. अब जब भी हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 को ही हम लेते हैं, तो इसमें हम काउंट करते हैं रोज और कॉलम्स कितने. तो एक्चुअली आप देख सकते हैं ये एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल मौजूद है, ये हमेशा रोज बनाती हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल वे आर रोज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2. ठीक है, तो इसका मतलब है ये R1 R2, मतलब इस मैट्रिक्स में दो रोज आ रही है. ठीक है, अगर हम इसी में कॉलम्स डिफाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं द एंट्रीज विच आर प्रेजेंटेड वर्टिकली ऑलवेज मेक कॉलम्स. तो एक कॉलम आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है. ठीक है, इट मीन्स दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3. एक्चुअली आपके पास दो रोज और तीन कॉलम्स आ रहे हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं B, विच इज 1 2 5 -9 6 3 4 9 15 एंड 6 2 9. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रोज कितनी आ रही है, 1 2 3. इट मीन्स इसमें तीन रोज आ रही है. ठीक है, और जो कॉलम आ रहे हैं 1 2 3 4. इट मीन्स यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं. ठीक है, तो मीन्स बी मैट्रिक्स हैज 3 rows and 4 columns. Why it is important to define the rows and columns in the matrix? Because we have to introduce order of a matrix. What is order of matrix? For example, we have a matrix capital A equals 3 5 9 16 -2 3 6 8 9 3 3 5. ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स ए डिफाइन करते हैं ना, तो मैट्रिक्स ए में हम देखेंगे कितनी रोज और कितने कॉलम आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम्स मौजूद है. जब भी हमने किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करना है तो हम ऑर्डर को हमेशा m/n की फॉर्म में डिफाइन करते हैं. ठीक है, वेयर m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज हेयर एंड n डिफाइंस नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर. ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी मैट्रिक्स हमने डिफाइन करनी है तो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनको हमेशा m/n की फॉर्म में लिखेंगे. ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली बाय का नोटेशन है. या तो आप m/n को इस फॉर्म में डिफाइन करें या फिर आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों नोटेशंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं. अब हम देखते हैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. तो यहाँ पे 3 रोज आ रही है, 4 कॉलम्स आ रहे हैं. इट मीन्स इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. जब भी हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा डिफाइन कर सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा यहाँ कॉर्नर पे लिखा है. ठीक है, तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ऑर्डर डिफाइन करते हैं, अगर आप उसको मैट्रिक्स के साथ लिखना चाहते हैं तो हमेशा हम यहाँ पे कॉर्नर पे मेंशन कर रहे होते हैं. अब आप यहाँ पे डिफाइन करें
फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स 0, ठीक है। तो इसमें आप देखें रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 1, इट मींस इसका ऑर्डर आपके पास 1 by 1 आ रहा है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल भी हो सकता है, मींस उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल भी हो सकती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज आ रही है 2 कॉलम्स आ रही हैं, इट मींस इसका ऑर्डर 2 by 2 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसको हम 2 by 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेकेंड नोटेशन आपके पास इस फॉर्म में होती है, आप दोनों मेथड से लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस? We have two conditions through which we will check that two matrices are equal or not. First condition is, first of all we will check order are equal or not, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है, हमने चेक करना है कि जो उसमें कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आ रही है क्या वो इक्वल है या नहीं, ठीक है, आर इक्वल और नॉट। अब आपने याद रखना है जब हमारे पास कोई सी दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, आपने चेक करना है ए और बी इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आप दोनों को ऑर्डर चेक करें, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के, इट मींस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बट दिस इज नॉट इनफ फॉर इक्वल मैट्रिसेस। हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन में आपने ये चेक करना है उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं। तो हम दो मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज 3 5 8 -3 6 एंड 9, ठीक है। और बी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 2 3 5 6 9। अब थोड़ा चेक करें फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज 2 रोज है और 3 कॉलम्स आ रहे हैं, इट मींस 2 by 3 आ रहा है। अब आप चेक करें ऑर्डर ऑफ बी क्या है? ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 3। अगर हम यहां से देखें, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, बट आप देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि आपने चेक करना है कि उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। कोरेस्पोंडिंग का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, इट मींस ए एंड बी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस ऐसे डिफाइन करते हैं जिनका ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2 by 3 की फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरह बी का ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 -, ठीक है। अब देखिए इसका ऑर्डर आपको क्या नजर आ रहा है 2 by 2। अगर आपने ये बताना है कि ए और बी मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, तो आप देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखें तो ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एक्चुअली देखिए फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे फेल हो रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो रही है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इट मींस मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू मैट्रिसेस C1 2 3 9 एंड D मैट्रिक्स इज 1 3 2 9। We will check that these matrices are equal or not। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऑर्डर 2 by 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, इट मींस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वी विल चेक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1, सेकंड में 3 3 2 2 9 एंड 9। तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। और कौन सी मैट्रिसेस है ये? सी एंड डी है, आर इक्वल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मींस सी एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। Here we have some assignment. You have to solve these MCQs here.